फ्रेंड्स, एलएस टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में अपन पेपर का प्रीव्यू डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे कि जो आपका एंड सेम एग्जामिनेशन का जो पेपर आया था उसको किस तरीके से आपको उसका आंसर देना था। तो सबसे पहले अपन बात करें, मैं पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करूंगा, फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी अपन आएंगे वन बाय वन। तो 7 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन था कि डिजाइन मिले मशीन एंड मूरे मशीन टू फाइंड वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा करना क्या था कि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मिले मशीन भी बनानी थी एंड मूरे मशीन भी बनानी थी। तो सिंपल सा सबसे पहले अपन बात करें मूरे मशीन। तो मूरे मशीन्स के केसेस में अपन को क्या होता है कि जो भी आउटपुट मिलता है वो स्टेट पे मिलता है। मीन्स आपका आउटपुट जो रहता है एसोसिएटेड रहता है विद स्टेट्स। पहले वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में बात करें, वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में बात करें तो आपका नंबर तो दोनों केसेस में आपके बाइनरी नंबर है। मीन्स आप जो भी इनपुट दोगे, अगर मैं मान के चलूँ कि मेरा इनपुट जो है वो इनपुट जो है आप ऐसे सिंपल सा एज्यूम कर लेते हैं, अगर इनपुट 0 1 0 1 है तो इसका जो आउटपुट मिलना चाहिए, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 0 का 1 एंड 1 का 0। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ऐसी मशीन बनानी। तो मूले मशीन के केसेस में बात करें तो यहाँ पे इस केसेस में अगर आपका इनपुट भी जो है 0 1 है एंड आउटपुट भी 0 1 है तो इसकी मशीन किस तरीके से बना सकते हैं अपन। इस मशीन बनाए अगर मूरे मशीन फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट, किस किस तरीके की मशीन बन सकती है अपनी। यहाँ पे आउटपुट एक बार 0 मिलेगा, आउटपुट एक 1 मिलेगा, तो आपको आउटपुट या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। इनिशियल स्टेट्स पे अपन क्या करेंगे, जो भी इनपुट देंगे और उस स्टेट पे जाएंगे जहां उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट अपोजिट है। जैसे मैं Q0 पे बात करूं, यहाँ पे 0 दूंगा तो मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहां आउटपुट 1 मिल रहा, और Q0 पे 1 इनपुट पास करूंगा तो मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहां आउटपुट मुझे 0 मिल रहा। Q1 पे बात करें तो Q1 पे 0 देने पर मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहां आउटपुट 1 है, और Q1 पे 1 देने पर उस स्टेट पे जाऊंगा जहां आउटपुट 0 है। तो ये जो मशीन बनी मेरी वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर के लिए मशीन बन गई। आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप 0 पास करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 पास करेंगे तो आपको ये मिलेगा 0। सिमिलर वे में अगर बात करें अपन टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए मूरे मशीन की बात करें तो पहले टूस कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट अपन समझते हैं कि टूस कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट क्या लगाएंगे। जो भी आपका इनपुट रहेगा, अगर मैं मान के चलूँ मेरा जो इनपुट है 0 1 0 1 1 1 0 इस तरीके से इनपुट है, और आउटपुट की बात करें तो उसका आउटपुट टूस कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में क्या मिलेगा। या तो पहले इस गिवन बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और फिर उसका उसमें 1 ऐड करो। यहाँ पे अपन कंसेप्ट क्या लगाएंगे, राइट हैंड साइड से अपन मूव करना स्टार्ट करेंगे, और कब तक मूव करेंगे, जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। इनिशियली जितने भी 0 मिलेंगे आउटपुट 0 मिलेगा, जैसे ही पहला 1 मिलेगा आउटपुट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और उसके बाद वाले जो भी इनपुट होंगे उसके अपोजिट आपको आउटपुट मिलेगा। तो कंसेप्ट अपन ने क्या लगाया, राइट हैंड साइड से मूव करेंगे जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पे मशीन बनाएंगे। इनिशियली अगर अपन बात करें Q0 की बात करें, Q0 पे 0 इनपुट मान के चले और एक इनपुट अपन लेके चले 1 इनपुट है। तो सबसे पहले अपन बात करें इनिशियली कितने भी 0 अगर अपन पास करेंगे तो आउटपुट 0 ही मिलेगा। तो मैं Q0 पे कितने भी 0 पास करूं आपको आउटपुट 0 ही मिलेगा। जैसे ही Q0 पे 1 पास करूंगा तो मैं उस स्टेट पे जाऊंगा जहां आउटपुट जो है 1 मिल रहा। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद अपने को जस्ट अपोजिट करना। पहले 1 पर आउटपुट 1 मिला, इसके बाद अगर आपको फिर से 1 मिलता है तो आप उस स्टेट पे जाओगे जहाँ आउटपुट जो है 0 है। Q2 स्टेट पे चले जाएंगे जहाँ आउटपुट 0। कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि Q1 पर 1 देने पर आप Q0 पर भी जा सकते हैं, यहाँ पे 0 आउटपुट है, बट उसके बाद अगर आप 1 पास करोगे तो आपको आउटपुट फिर से 1 मिल जाएगा। अपने को तो क्या करना है, जब तक कि पहला 1 ना मिल जाए, जैसे ही पहला 1 मिलेगा उसके बाद वाले सभी नंबर पे आउटपुट अपोजिट मिलना चाहिए। तो Q1 पर 1 देकर अपन उस स्टेट पे एक नई स्टेट बनाएंगे जहाँ आउटपुट 0 है, और उसके बाद यहाँ पे आप कितने भी 1 आएंगे आपके आउटपुट जो है 0 मिलेंगे। और अगर यहाँ पे बात करें आप आउटपुट 0 दोगे तो उस स्टेट पे जाओगे जहाँ आउटपुट 1 है। और सिमिलर केसेस में Q1 पर बात करें, यहाँ पे 0 इनपुट देने पर आप उस स्टेट पे जाओगे जहाँ आउटपुट 1 है। तो यहाँ से
मेनली यहाँ पे समझाने का तात्पर्य ये था कि इस Q1 पर 1 देने पर आप Q0 पर नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्योंकि उसके बाद फिर से अगर आप 1 देते तो आपको आउटपुट 1 मिल जाता। तो वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन ने मूरे मशीन बना ली। फिर अपन बात करते हैं मिले मशीन। सिमिलर कंसेप्ट अपन मिले मशीन के लिए लगाएंगे। मिले मशीन की बात करें कि मिले मशीन कैसी बनेगी, मिले मशीन की बात करें तो यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए कंसेप्ट सेम ही है। तो यहाँ पे मिले मशीन किस तरीके से बनाएंगे, मिले मशीन Q0 स्टेट्स पे आपको करना क्या है, आपको जो भी इनपुट दोगे उसके अपोजिट आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आप इनपुट 1 देते हो तो आउटपुट 0 मिले, ये अगर आप इनपुट देते हो 0 तो आउटपुट मिले 1। ये आप इसको ऐसा बना दे, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि Q0 स्टेट्स पे यहाँ पे मिले मशीन का आउटपुट जो है ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है। तो Q0 स्टेट्स पे अगर आप 0 इनपुट दोगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, या अगर आप 1 इनपुट देते हो तो आउटपुट 0 मिलेगा। और यहाँ पे Q1 पे बात करें, आपको सिंपल सा वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में क्या करना है, जो भी इनपुट देना है वंस कॉम्प्लीमेंट के केसेस में क्या करना है, जो भी आप इनपुट दोगे उसके अपोजिट आपको आउटपुट मिलना चाहिए। Q1 पे बात करें, आप 0 दोगे 1 मिलेगा, और 1 दोगे 0 मिलेगा। इस तरीके से आप किसी भी वे में, या तो आप पहली वाली मूरे मशीन मिले मशीन बना सकते हैं, या सेकंड वाली, आप दोनों की दोनों मशीन सही है। तो आपको जो भी बेटर लगे उस तरीके से आप मशीन बना सकते हैं, दोनों के दोनों केसेस में आपके आंसर सही रहते हैं। फिर बात करें टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए, टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए बात करें तो किस तरीके से टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए मशीन बनेगी। सिंपल सा, यहाँ पे इनिशियली आपको कंसेप्ट तो क्या लगाना टूस कॉम्प्लीमेंट में भी, इनिशियली आपकी जो स्टेट रहेगी उस पर कितने भी आप 0 पास करोगे आउटपुट 0 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही पहला 1 दोगे, पहले 1 का आउटपुट 1 मिलेगा, और जिस भी स्टेट्स पे जाओगे, जैसे Q1 पे चले गए, इसके बाद तो आपको अपोजिट करना, अगर आप इनपुट 0 पास करोगे तो आउटपुट 1 मिलना चाहिए, और अगर आप इनपुट 1 पास करते हो तो आउटपुट 0 मिलना चाहिए। ये मशीन बन गई मिले मशीन फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। आप इसको ऐसा ना बना के आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। पहले बात करें Q0 पे, आपके कितने भी इनपुट 0 देंगे 0 ही आउटपुट मिलेगा। फिर अगर अपन बात करें 1 इनपुट देंगे तो पहले पे पहला इनपुट मिलेगा, मतलब पहले 1 पे आपको 1 मिलना चाहिए। इसके बाद तो आपको अपोजिट करना, अगर आप इनपुट देते हो 1 तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए 0, और अगर आप इनपुट देते हो 0 तो आउटपुट मिलना चाहिए 1। सिमिलर वे में यहाँ पर बात करें, यहाँ पे अगर आप इनपुट देते हो 0 तो आउटपुट मिलना चाहिए 1, और यहाँ पे अगर आप इनपुट देते हो 1 तो आउटपुट मिलना चाहिए 0। आप या तो ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, सेम ही है। तो इस तरीके से ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर आप मिले वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए मशीन बनाते आप इजीली, और इनकी ट्रांजिशन टेबल भी बनाना था, ट्रांजिशन टेबल तो ईजी है बनाना। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करते तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाते। फिर अपन बात करें, यहाँ पे डिफरेंस आता है कि डिफरेंस बहुत ही इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको डिफरेंस बताना था DFA, NFA और NFA विदाउट, NFA विथ एप्सिलॉन, NFA विथ एप्सिलॉन है ना, NFA विथ एप्सिलॉन या NFA विथ नल। तो पहला डिफरेंस तो आपका यही हो जाता, इनका फुल फॉर्म बता देते। DFA स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA विथ एप्सिलॉन स्टैंड्स फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विथ एप्सिलॉन। फिर आप दूसरी डेफिनेशन आप यहाँ पे दे सकते थे कि DFA के केसेस में क्या होता है, किसी भी स्टेट्स पर आप अगर कोई इनपुट पास करते हो तो आपको सिंगल ट्रांजिशन, मतलब सेम इनपुट के लिए सिंगल ट्रांजिशन आपको मिलेगा। NFA के केसेस में आपका क्या होगा, किसी भी स्टेट पर सेम इनपुट देने पर आपको एक से ज्यादा स्टेट मिल सकती है। NFA विथ एप्सिलॉन के केसेस में भी आपको यही सिमिलर है। DFA के केसेस में अपन बात करें तो DFA जो है नल ट्रांजिशन को एक्सेप्ट नहीं करता, NFA नल ट्रांजिशन को एक्सेप्ट कर सकता है। मीन्स आपका NFA में आपका नल ट्रांजिशन एक्सेप्ट हो सकता है, NFA विथ एप्सिलॉन में भी आपका नल ट्रांजिशन एक्सेप्ट हो सकता है। नल ट्रांजिशन का सिंपल सा फंडा यहाँ पे ये है कि अगर आप NFA की बात करें तो NFA में अगर आप बिना कुछ इनपुट दिए, क्योंकि ये NFA विथ एप्सिलॉन जो कैटेगरी है आपकी NFA की, तो यहाँ पे नल ट्रांजिशन का सिंपल सा मीनिंग है NFA विथ एप्सिलॉन में किसी भी स्टेट्स पर आप बिना कुछ इनपुट दिए नेक्स्ट स्टेट पे जा सकते हो। और भी डिफरेंस की बात करें तो डेल ट्रांजिशन फंक्शन के बारे में आप डिफरेंस लिख सकते हैं क्या,
यहाँ पे अगर बात करें तो किसी भी स्टेट्स पे कुछ इनपुट पास करेंगे तो आपको उन्हीं में से कोई स्टेट्स मिलनी चाहिए। ये डीएफए के केसेस में हो जाएगा। एनएफए के केसेस में क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेट्स पर अगर कुछ इनपुट पास करेंगे तो जो भी आपको स्टेट्स मिलेगी 2 की पावर क्यू के फॉर्मेट में मिलेगी। एनएफए विथ एप्सिलॉन के केसेस में क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेट्स पर कुछ इनपुट पास करेंगे साथ में यूनियन एप्सिलॉन। यहाँ पे इनपुट आपका एप्सिलॉन भी इनपुट रहेगा तो आपको जो स्टेट्स मिलेगी 2 की पावर क्यू के फॉर्मेट में स्टेट मिलेगी। फिर यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल डायग्राम एग्जाम्पल लेके भी आप समझा सकते थे सिंपल सा। किसी भी स्टेट्स पर अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी बी जाने पर आप जो भी स्टेट जा रहे थे और ये डब्ल्यू स्टेट बना ए और बी। यहाँ पे बात करें सिंपल सा तो आपको स्टार्टिंग विथ ए वाला क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग विथ ए किस तरीके से बनाओगे, सिंपल सा कुछ भी क्वेश्चन बना सकते ए और बी। हर स्टेट से सारे इनपुट पास होने चाहिए। एनएफए के केसेस में आप क्या कर सकते हो, आप एनएफए का एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ पर ए और बी पास करने पर ए और बी पास करने पर आप जो भी स्टेट मिल रही तो यहाँ पे Q0 पर ए देने पर Q0 भी मिल रहा है और ए देने पर Q1 भी मिल रहा है। इस वाले केसेस में बात करें तो आपको ये इसको बोलते हैं नल ट्रांजिशन, है ना। Q0 से Q1 पर बिना कुछ इनपुट दिए जा सकते हैं, Q1 से Q2 पर भी बिना कुछ इनपुट दिए जा सकते हैं। ये यहाँ पे अगर इनपुट की बात करें तो Q2 मान ले, यहाँ Q1 मान ले, यहाँ Q0 मान ले, नहीं मानना नहीं माने। तो इस तरीके से आप इनके बीच में डिफरेंस लिख सकते थे। फिर बात करें मिनिमाइजेशन का था, हाउ टू मिनिमाइज डीएफए। ये जो आपको गिवन डीएफए है इसको मिनिमाइज करना, तो आपके जो इसको मिनिमाइज करने की अलग अलग मेथड्स हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि आपको कौन सी मेथड से करना है। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो आपको मिनिमाइजेशन की दो मेथड्स हैं, एक है आपकी माहिल निरोडे मेथड, माहिल निरोडे, दूसरी है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस या तो इक्विवेलेंस थ्योरम से कर दें या माहिल निरोडे थ्योरम से कर दें। किस तरीके से इस डीएफए को मिनिमाइज करेंगे, अगर इनके नाम की बात करें Q0 Q1 एंड Q2 इनके नाम रख दें अपन, तो सबसे पहले तो आपका जो ये डीएफए दिया हुआ है इस डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से बनेगा, आपकी जो भी स्टेट्स हैं Q0 Q1 एंड Q2 स्टेट्स हैं। इनपुट की बात करें तो इनपुट 0 और 1 इनपुट है। अगर ये इनिशियल स्टेट्स हैं, ये फाइनल स्टेट्स हैं। ये डीएफए का ट्रांजिशन, ये जो गिवन डीएफए इसकी ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं अपन। अब यहाँ पे सबसे पहले Q0 की बात करें, Q0 पे 0 पास करके आपको क्या मिल रहा, Q0 पे 0 पास करके Q2 स्टेट मिल रहा। Q0 पे 1 पास करके कौन सी स्टेट मिल रही, Q1 स्टेट्स मिल रही। Q1 पे बात करें 0 पास करके Q2 स्टेट्स मिल रही। Q1 पर 1 पास करके कौन सी स्टेट्स मिल रही, Q1 पर 1 पास करके Q1 ही मिल रहा। Q2 पर 0 पास करेंगे तो Q2 ही मिलेगा, Q2 पर 0 पास 1 पास करेंगे तो Q2 ही मिलेगा। तो इस डायग्राम की हेल्प से पहली स्टेप्स में तो अपन ने क्या कर दिया, ट्रांजिशन टेबल बना ली। अब इसके बाद अपना जो स्टेप्स हैं अपन यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग माहिल निरोडे मेथड्स, है ना। यहाँ पे अपन यूज करेंगे माहिल निरोडे। तो माहिल निरोडे मेथड्स जो होती है इसमें अपन टेबल बनाते हैं। टेबल किस तरीके से बनाएंगे, आप दूसरी मेथड से भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आना है, आप माहिल निरोडे से भी करेंगे तब भी आपका आंसर यही आना है। तो यहाँ पे अपन एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या करते हैं, एक स्टेट को स्किप कर देते, Q1 एंड Q2 स्टेट्स हैं। इधर की बात करेंगे तो Q0 एंड Q2 स्टेट्स। यहाँ पे इस तरीके से अपन टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे अपन क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। किस तरीके से क्रॉस करेंगे, तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे है कि आपका कोई भी सेल जो है, ये वाला सेल जो है Q0 Q1 वाला सेल है, ये जो सेल है Q0 Q2 वाला सेल है, और ये जो सेल है आपका, सॉरी ये Q1 है, ये वाला जो सेल है Q1 Q2 वाला सेल है। तो किस तरीके से आपका यहाँ पे अगर अपन इसको मैं रख करके सेल डालता हूँ। अब यहाँ पे अपन ने ये जो सेल बनाए हैं इसके बाद अपना मेन पर्पस क्या है, अब इनके अंदर की को क्रॉस कर रहा है। या तो ये सेल, ये जो सेल है आपका पर्टिकुलर सेल, या तो क्रॉस होगा या नहीं होगा। तो क्रॉस होगा या नहीं होगा, तो अपन इसको क्रॉस करने के लिए अपन क्या करते थे, सब पहली स्टेप्स की अगर मैं बात करूं तो अपन इसको क्रॉस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहली स्टेप्स में अगर आपके इस डीएफए को देखेंगे तो आपके पास फाइनल स्टेट्स की बात करें तो फाइनल स्टेट्स कौन सी है आपके पास, ओनली Q2। एंड नॉन फाइनल स्टेट्स कौन सी है आपके पास, नॉन फाइनल स्टेट्स की बात करें तो नॉन फाइनल स्टेट्स जो है आपके पास Q2 को छोड़कर रिमेनिंग जितनी भी स्टेट्स हैं, तो Q0 एंड Q1।
तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, Q0 के इस Q2 के करस्पॉन्डिंग Q0 वाला और Q2 के करस्पॉन्डिंग Q1 वाली स्टेट्स को क्या कर देंगे, फाइनल क्रॉस कर देंगे। तो Q2 के करस्पॉन्डिंग Q0 वाला एंड Q2 के करस्पॉन्डिंग Q1 वाले को फाइनल कर दिया पहली स्टेप्स में। देन फिर अपन देखेंगे कि आपका जो सेल है, नेक्स्ट सेल कौन सा है, Q0 एंड Q1 वाला सेल है, ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे अपन देखेंगे इस टेबल में Q0 एंड Q1 पर जीरो इनपुट पास करने पर देखेंगे, जीरो इनपुट पास करने पर आपको एक फाइनल एक नॉन फाइनल का कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या मिल रहा, Q2 और Q2 आपका एक ही टाइप की स्टेट्स मिल रही। तो नेक्स्ट इनपुट पे देखेंगे, नेक्स्ट इनपुट पे भी आपको क्या मिल रहा, Q1 एंड Q1। तो इस टाइप की कोई सेल आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको फिर नेक्स्ट स्कैन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक ही स्कैन में आपका काम हो गया। अब आपका जो ब्लैंक सेल बच रहा है एक कौन सा है, Q0 एंड Q1। तो जो भी आपका ब्लैंक सेल है उस ब्लैंक सेल की एक स्टेटस बनाएंगे Q0 एंड Q1। पुराने डीएफए में देखेंगे कि इसमें इनिशियल स्टेट्स कौन सी है, Q0 वाली, तो यहाँ पर भी इस वाली को फाइनल बना देंगे। अब आपके मेन डीएफए में देखेंगे कि Q0 एंड Q1 पर जीरो पास करने पर क्या मिला, Q0 पर भी जीरो पास करने पर Q2 मिल रहा है एंड Q1 पर भी जीरो पास करने पर Q2 मिल रहा है। तो यहाँ पे जीरो पास करने पर आप कौन सी स्टेट्स पे चले जाएंगे, Q2 स्टेट्स पे चले जाएंगे। देन फिर बात करें Q0 एंड Q1 पर वन पास करने पर क्या मिलेगा, वन, तो वन यहीं पर एग्जिस्ट करता है। फिर बात करें Q2 पर, Q2 पर जीरो पास करे या वन पास करे, दोनों केसेस में आपको क्या मिलेगा, Q2 ही मिलेगा। फाइनल स्टेट्स कौन सी बनेगी, तो पुराने वाले डीएफए में फाइनल स्टेट्स कौन सी थी, Q2। तो जिस भी स्टेट्स में Q2 हो जाएगा उसको फाइनल बनाएंगे। यहाँ पर एक ही स्टेट जैसे जिसमें Q2 आ रहा तो इसको फाइनल बनाएंगे। ये आपका जो मिनिमाइज डीएफए बना, आपके जो इस गिवन डीएफए में थ्री स्टेट्स थी, उस थ्री स्टेट्स को अपन ने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो था 6 मार्क्स का था, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन डीएफए बना इसकी भी आप ट्रांजिशन टेबल बना दोगे। नहीं भी बनाओगे आपका काम हो गया, बट आपको अगर आप इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाओगे तो और बेटर रहेगा, नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से अपना गिवन डीएफए के करस्पॉन्डिंग इसको मिनिमाइज कर लिया। फिर बात करते हैं इस जो लेक्चर है इसमें बस एक और क्वेश्चन लूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगा। यहाँ पे आपको क्या करना था, मिनिमाइज करना था, इसको डीएफए में कन्वर्ट करना था, किसको, एनएफए विथ एप्सिलॉन को। तो एनएफए विथ एप्सिलॉन है, आपको इस एप्सिलॉन को हटाना। तो इसको भी सॉल्यूशन कर, इसको सोल्व करने के भी डिफरेंट डिफरेंट वे हैं। बट आपको एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया, अगर आप इसको अगर गेट या नेट के लेवल पे अगर सोल्व करते हैं तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। Q0 स्टेट से Q3 तक आप जो पहुंच रहे हैं, यहाँ से बिना कुछ दिए पहुंच रहे हैं, यहाँ से वन दे के पहुंच रहे हैं। तो आप इसको एक तरीका तो डायरेक्टली भी कर सकते थे कि Q0 स्टेट से Q3 पर जो पहुंचने का तरीका है, और ये Q4 है, तो यहाँ पर तो डायरेक्टली वन देकर पहुंच रहे हैं, बट Q0 से Q3 पर जीरो देकर पहुंच रहे हैं, यहाँ से बिना कुछ इनपुट दिए और यहाँ से जीरो लेकर, ओनली जीरो देकर। और कैसे पहुंच रहे हैं, Q0 से वन देकर भी पहुंच रहे हैं। तो आप डायरेक्ट तरीके से इसको ऐसे कर सकते थे, बट आपको स्टेप वाइज करना है। स्टेप वाइज किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले अपन एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर, किसके एप्सिलॉन क्लोजर, सारी स्टेट से, Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4। एप्सिलॉन क्लोजर का सिंपल सा मीनिंग है कि किसी भी स्टेट्स पर बिना कुछ इनपुट दिए आप कहाँ पर रीच कर सकते हैं। हर एक स्टेट्स का एप्सिलॉन क्लोजर वो खुद स्टेट्स रहेगी। तो यहाँ पे बात करें अपन Q0 पर बिना कुछ इनपुट दिए कहाँ जा सकते हैं, Q0 पर रह सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं, Q1 पर जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं, Q2 पर जा सकते हैं। सिमिलर वे में Q1 के एप्सिलॉन क्लोजर की बात करें तो Q1 पर ही रह सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते। Q2 के एप्सिलॉन क्लोजर की बात करें तो बिना कुछ दिए कहीं नहीं जा सकते। Q3 में भी कहीं नहीं जा सकते। Q4 पर भी बिना कुछ इनपुट दिए कहीं नहीं जा सकते। इसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर फाइंड आउट करने के बाद अपने को तो इसको मिनिमाइज करना है, डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये जो गिवन एनएफए विथ एप्सिलॉन है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, किसकी, ओनली एनएफए की। अब आपके पास स्टेट से Q0 स्टेट से, Q1 स्टेट से, Q2 स्टेट से, Q3 एंड Q4 स्टेट से।
तो यहाँ पे अपन देखेंगे Q0 पर 0 देने पर क्या मिलेगा और Q0 पर 1 पास करके क्या मिलेगा। तो आप या तो अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। Q0 पर 0 देकर आपको क्या मिलेगा, Q3। देखिए यहाँ से बिना कुछ इनपुट दिए यहाँ चले गए, यहाँ से 0 देकर यहाँ चले गए, मैंने टोटल मिलाकर आपने 0 पास करके Q3 पर पहुंचे। तो आप या तो डायरेक्टली Q3 लिखे, या अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आता तो आप लिखे Q0 पर 0 देकर क्या मिलेगा। तो तरीका, जो भी स्टेट से पहले उसका एप्सिलॉन क्लोजर निकाले, जो भी मिलेगा उस पर 0 पास करेंगे, जो भी आएगा उसका फिर से एप्सिलॉन क्लोजर। तो Q0 के एप्सिलॉन क्लोजर की बात करें तो क्या है, Q0 है, Q1 है एंड Q2 है। Q0 पर 0 देकर डायरेक्टली आपको कुछ नहीं मिल रहा, Q1 पर 0 देके Q3 मिल रहा, यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा। ये जो Q3 मिला, इस Q3 का एप्सिलॉन क्लोजर भी Q3 है। तो इस तरीके से आपको टोटल मिलाकर क्या मिलेगा, Q3। सिमिलर वे में बात करें, Q0 पर 1 देकर क्या मिलेगा। देखिए यहाँ से 1 देंगे तो इसी तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो Q0 पर यहाँ पे बिना कुछ दिए आ गए और यहाँ से 1 पास करके टोटल Q0 पर अपन ने क्या पास किया, एप्सिलॉन एंड 1 मीन्स 1 पास करके आप Q3 पर जा रहे हैं। Q1 पर बात करें, अब तो बहुत इजी है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, Q1 पर 0 पास करके Q3 मिलेगा। Q1 पर 1 पास करके कुछ भी नहीं मिल रहा, Q2 पर 0 पास करके कुछ भी नहीं मिल रहा और 1 पास करके Q3 मिल रहा। Q3 की बात करें, Q3 पर 0 पास करके आपको कुछ नहीं मिल रहा और 1 पास करके क्या मिल रहा, Q4, और Q4 पर ना 0 पास करके कुछ मिल रहा ना 1 पास करके कुछ मिल रहा। आपका ये जो टेबल मिला, ये टेबल मिला आपको एनएफए का। अब आपको किस में कन्वर्ट करना था, डीएफए में कन्वर्ट करना था। तो एनएफए की हेल्प से डीएफए की टेबल अपन बना लेंगे। किस तरीके से बनेगा आपका, जब एनएफए आपको पता चल गया, एनएफए की टेबल आपको पता चल गई, तो एनएफए की जो इनिशियल स्टेट्स हैं, एनएफए की जो इनिशियल स्टेट्स हैं उसको डीएफए की इनिशियल स्टेट्स बनाएंगे। तो जो यहाँ पे गिवन था उसको वैसे का वैसे कॉपी कर देंगे, 0 इनपुट पर, ये 1 इनपुट पर। तो एनएफए की इनिशियल स्टेट्स को डीएफए की इनिशियल स्टेट बनाया। अब जो भी नई स्टेट्स मिलेगी उसको बाहर लिखेंगे। Q3 नया मिला, अब देखेंगे Q3 पर 0 देने पर क्या मिला, Q3 पर 0 देने पर कुछ भी नहीं मिला और 1 देने पर क्या मिला, Q4। Q4 में नया मिला, उसको बाहर लिखेंगे। Q4 पर 0 देने पर भी कुछ नहीं मिला और 1 देने पर भी कुछ नहीं मिला। अब नया स्टेट कुछ मिला क्या, नहीं मिला। तो आपको डीएफए में कितनी स्टेट्स मिल रही, 3 स्टेट्स मिल रही। कौन कौन सी मिल रही, एक मिल रही Q0, दूसरी मिल रही Q3, तीसरी मिल रही Q4। ये इनिशियल थी और ये आपकी फाइनल थी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनिशियली ये जो डायग्राम बना देंगे। तो Q0 पर 0 पास करके क्या मिल रहा है, Q3। Q0 पर 1 पास करके भी क्या मिल रहा है, Q3। Q3 पर 1 पास, 0 पास करके कुछ भी नहीं मिल रहा, 1 पास करके क्या मिल रहा, Q4, और कुछ मिल रहा नहीं मिल रहा। ये फाइनल स्टेट्स है। अब जो गिवन आपको, ये जो गिवन ये जो डीएफए मिला, इस डीएफए में क्या फाइनल स्टेट Q4 ही रहेगी और भी कुछ बनेगा। तो अपन क्लोजर देखेंगे, जिसके क्लोजर में आपका Q4 आ जाएगा उन सबको फाइनल बना देंगे। तो ना Q0 के क्लोजर में आया, ना Q1 के, ना Q2 के, ना Q3 के, Q4 ओनली Q4 के क्लोजर में आ रहा है, इसलिए ये आपको इसको फाइनल बना देंगे। तो इस तरीके से आपका जो मिनिमाइज डीएफ, ये जो है इस एनएफए विद एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग जो आपको डीएफए मिलेगा, ये मिलेगा आपको। स्टेप वाइज सोल्व करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से अभी से, क्योंकि आपका लेक्चर जो है आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। अगर आपको ये इस तरीके का लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर आप वो भी देख पाएंगे किस तरीके से आंसर को सोल्व करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।